पेपर में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो नदी से रहता ही रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो आज हम मैप में जो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में है वो हम समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो नदी हम देखने जा रहे हैं इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखने जा रहे हैं। एक्चुअली जब भी हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे तो तुमको हिमालय पढ़ाए थे कि नहीं? हिमालय के पीछे तुमको ट्रांस हिमालय पढ़ाए थे। ट्रांस हिमालय के आसपास एक जगह है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। क्या बोलते हैं? मानसरोवर झील। हाँ, इस मानसरोवर झील और यहीं पे ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा। क्या नाम है? चेमा। क्या नाम है? पूरा नाम बताओ। चेमायुंगडुंगडुंग। हाँ, चेमायुंगडुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमायुंगडुंगडुंग। ठीक है, ग्लेशियर हिमनद चेमायुंगडुंग या चेमायुंगडुंग, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से एक नदी निकलता है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत में बहता है। तिब्बत मतलब चीन का एरिया। तिब्बत मतलब चीन का एरिया। ये तिब्बत चीन में बहते हुए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। चेमायुंगडुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, हिमनद से निकलता है और ये तिब्बत चीन होते हुए बहता है ना। और ये बहते बहते हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश, किस जगह है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से ऐसे भारत में घुसा और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम चलता है। कहाँ जाता है? असम। और असम के बाद फिर ये बांग्लादेश चला जाएगा। कहाँ जाएगा? बांग्लादेश। और इस प्रकार बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश जाएगा। और जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? चेमायुंगडुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग, ये मानसरोवर झील है, लगा दोस्तों। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर और ये कौन सा झील है? मानसरोवर झील। यहाँ से निकलता है और तिब्बत में बहता है। कहाँ बहता है? तिब्बत। ये तिब्बत चीन के कब्जे में है, चाइना के बॉर्डर में। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश जाता है। कहाँ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ के बाद असम जाता है और ये फिर बांग्लादेश चला जाता है। कहाँ जाता है? बांग्लादेश। कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको चीन या तिब्बत में इसी का नाम है सांगपो। सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। फिर से बोलो सांगपो। फिर से बोलो सांगपो। फिर से बोलो सांगपो। कोई इसी को यहीं पे प्योंगयांग भी बोलता है। प्योंग या कहीं कहीं पे आपको इसका नाम जियोंगयांग भी मिलेगा। जियोंगयांग, ये चीन या तिब्बत में ही इसका नाम है सांगपो। कोई इसको प्योंगयांग भी बोलता है, कोई इसको जियोंगयांग भी बोलता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे इस नदी का आगे अरुणाचल प्रदेश में इसी का नाम हो जाता है दिबांग। क्या हो जाता है? दिबांग। असम जैसे आएंगे तो इसी का नाम असम में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना। तो आपको आप बताने का जरूरत नहीं है। उस दिन हम लिख दिए थे ब्रह्मपुत्र नदी तो लोग बता गया। तो क्या सांगपो जबकि नोट्स में क्या था? दिहांग था। तो वो वाला दिबांग या दिहांग होगा। दिबांग या दिहांग। ठीक है, हमने क्या बोला? हम बोल रहे थे कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के चेमायुंगडुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो तिब्बत या चीन होते हुए बहती है। तिब्बत या चीन में इसका नाम सांगपो, प्योंगयांग, जियोंगयांग कोई बोलता है। फिर आगे चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिबांग या दिहांग है। फिर ये आगे बढ़ती है और असम में घुसती है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? इसके बाद ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी। कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की सहायक नदी जो सबसे पहले यहाँ पे मिलती है इसका नाम लोहित है। क्या नाम है? लोहित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है? लोहित। फिर से वो दिबांग जो दिख रहा है यहाँ पे एक दिबांग नदी भी ऐसे मिलती है ना। दिबांग क्या मिलती है? दिबांग। लोहित, दिबांग। और एक और मिलती है बराक। क्या मिलती है? बराक। तो फिर से बोलो लोहित, दिबांग, बराक। ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी लोहित, दिबांग, बराक। फिर से बोलो 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 लोहित, दिबांग, बराक।
इधर से देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी देखते हैं। सुबनसिरी क्या मिलती है? सुबनसिरी। फिर से बोलो सुबनसिरी। फिर से बोलो। में एक मिलती है मानस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मानस क्या मिलती है? मानस। इसके बाद एक आगे जाके फिर मिलेगी तीस्ता, क्या मिलेगी? तीस्ता। और फिर आगे जाके मिलेगी मेघना, क्या मिलेगी? मेघना। क्या मिलेगी? मेघना। ये मेघना जो गंगा नदी वाला पार्ट से, उसी में जाके इसका मिलने के बाद नाम होता है मेघना। क्या मिलती है? मेघना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. और भी बहुत सारा सहायक नदी है, लेकिन महत्वपूर्ण हमको याद रखना जिससे हमारा काम हो जाए। सरोवर झील ये चेमायुंगडुंगडुंग ग्लेशियर में से निकलती है, तिब्बत में चीन से होते हुए बहती है, जहाँ इसका नाम सांगपो, प्योंगयांग या जियोंगयांग है। आगे बढ़ेगी तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिबांग या दिहांग है। इसमें फिर आगे बढ़ेगी असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, फिर बांग्लादेश में जमुना है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन बाईं तरफ से मिलती है, कौन दाईं तरफ से? तो नदी जहाँ बह रहा है उसमें बैठ के बह जाइए। नदी में बैठ के बहेंगे तो देखो, तुम सोचो, यदि यहाँ बैठ के ऐसे बह रहे हैं तो इधर वाला कौन साइड होगा? और इधर वाला कौन साइड होगा? तो बायां साइड से लोहित मिलेगा, दिवांग मिलेगा, बराक मिलेगा। दायां साइड से सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, मेघना मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तीस्ता रिवर याद रखना, ये तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। कौन सी रिवर निकलती है? तीस्ता। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ी में ही पाया जाता है सिनकोना का पेड़। किसका पेड़? सिनकोना का वृक्ष। बताए थे? सिनकोना का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। ठीक है, इसी सिनकोना वृक्ष से क्या बनता है? मलेरिया का दवाई। किसका दवाई बनता है? मलेरिया का दवाई। हाँ, तो मलेरिया का दवा जो बनता है ये सिनकोना वृक्ष से बनता है, और जो कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग से तीस्ता रिवर निकलती। यही तीस्ता रिवर किसके किसके भी विवाद का कारण था? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच क्या था? विवाद का कारण था। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण कौन सा नदी था? कौन सा नदी था? कौन सा नदी था? फिर से बोलो। फिर से बोलो। भारत की सबसे गहरी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की क्या है? सबसे गहरी नदी है। तो भारत की सबसे गहरी नदी कौन है? भारत की सबसे गहरी नदी भारत की सबसे गहरी नदी भारत की सबसे गहरी नदी गहरी के साथ चौड़ी भी है। सबसे गहरी और सबसे चौड़ी कौन है? कौन सी है? कौन सी है? ब्रह्मपुत्र को चीन में बोलते हैं सांगपो, चीन में बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग या दिहांग, ठीक है। असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? क्या मिलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक है। आसपास कम ज्यादा थोड़ा सा हो सकता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। फिर से बोलो 2900 किलोमीटर। फिर से बोलो 2900 किलोमीटर। फिर से बोलो 2900 किलोमीटर। क्या ब्रह्मपुत्र क्लियर हुआ? अरे हाँ या नहीं? ब्रह्मपुत्र नदी बारे में और क्या पूछ लेगा? ठीक है। और एक चीज याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी सोच के देखो, ऐसे सीधा बह रहा है और अचानक से ऐसे काहे घुस गया? पहाड़ी होगा। लॉजिकली तुमको क्या बताए थे? हिमालय, शिवालिक बताए थे। ऐसे हिमालय है। सोचो ये क्या है? हिमालय। ये कौन सा पहाड़ है? हिमालय। अब देखो यहाँ हिमालय था, तो हिमालय था, तो हिमालय को इधर ऐसे कैसे बहेगा? इसलिए हिमालय के साइड साइड से बाहर। अरुणाचल प्रदेश में तुमको पता है डाफला, आबिर मिसमई पटकोई, तो यहाँ पे था डाफला। कौन था? डाफला के बाद इसको जगह मिला, घुस गया आबिर मिसमई पटकोई, तो यहाँ से जगह मिल गया, घुस गया। फिर इस साइड क्यों नहीं गया? तुमको बताए थे? क्योंकि यहाँ पे नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है, तो उधर तो घुसेगा नहीं। मैदान पाया असम में। कहाँ पाया? असम। हरियाणा घुस गया असम। समझना बात को। लेकिन असम का फिर मेघालय नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसा? गारो खासी पहाड़ी है, उसके बाद सीधे कहाँ घुस गया? बांग्लादेश में, मैदानी इलाके में पाया। अब समझना बात को, नदी किधर बहेगा? जिधर डाउन होगा। तो इसलिए ऐसा टर्न लिया। कभी कोई पूछे कि यहाँ से ही ये टर्न क्यों ले लिया? यहाँ पहाड़ है, सिंपल बात है, उसको बोल देना अरे गधा की कसम, यहाँ पे पहाड़ होगी, हिमालय पहाड़। हिमालय में बताए, एक है ट्रांस हिमालय, एक है मध्य हिमालय, है ना, एक बृहद हिमालय, एक शिवालिक। और फिर उसके बाद बोलना कि यहाँ के बाद ऐसे करके निकल रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्यों निकल रहा है? क्योंकि इस साइड पहाड़ है, नागा है, मिजो है, गारो खासी जयंती है, इसलिए मेघालय में नहीं घुसा, क्योंकि ऊंचा जगह है, उठा हुआ जगह है, इसलिए मैदानी इलाके में निकल गया। बोलिए ब्रह्मपुत्र नदी समझ में आया? यस सर। ब्रह्मपुत्र नदी निकलता कहाँ से है? चेमायुंगडुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी बहेगा तिब्बत में, चीन में। तिब्बत को चीन कब्जा कर लिया था 1959 में, बताया था कि नहीं? तिब्बत से होते हुए, चीन से होते हुए कौन बहेगा? ब्रह्मपुत्र नदी। जब तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बहेगा तो तिब्बत में उसका नाम क्या है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो।
जब सांगपो उधर से बह रहा है अरुणाचल प्रदेश में गया तो उसका नाम क्या? दिबांग। दिबांग या दिबांग। फिर उसके बाद असम घुसेगा, असम में उसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश में उसका नाम हो गया जमुना। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये जो यात्रा है चेमा डुंगडुंग ग्लेशियर से लेकर के तुम्हारे जाके बंगाल की खाड़ी तक का, इस यात्रा के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2900 किलोमीटर का यात्रा तय करती है। कितना का? 2900 किलोमीटर। सोचो कितना का यात्रा तय करती है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ देखेंगे तो इधर से ट्राइब्यूटू मतलब सहायक नदी किधर से, तो बायां साइड से कौन कौन मिलता है? लोहित, दिबांग, बराक। लोहित, दिबांग, बराक मैनमन नदी। दायां साइड से कौन कौन मिलता है? सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, मेघना। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। क्या आपके माइंड में सेट हुआ? चलो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन देने दो, ऑप्शन देने दो। ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर 1 ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 बृहत हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 शिवालिक। हिमालय विश्वास निकल गया, ट्रांस हिमालय। सिंपल बात है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा एग्जाम में और सब पढ़ के आएगा, अरे ये तो मानसरोवर झील से निकलती है, ऑप्शन में नहीं मानसरोवर झील, अरे ये तो चेमाई डुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ही नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन को ऐसे भी आजकल ट्विस्ट कर रहा है एग्जाम में। क्लियर है कि नहीं? माइंड में सेट हुआ? क्या पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का मैप बन गया? चलिए ब्रह्मपुत्र नदी स्टार्ट कहाँ से होगी? चेमायुडुंग, है ना? वहां से स्टार्ट होकर सबसे पहले चीन के तिब्बत में बहेगा, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद असम, उसके बाद बांग्लादेश। कोई दिक्कत नहीं आता? कंप्लीट समझ में आ रहा है? चलिए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। कौन सा नदी हो गया? अब हम पढ़ेंगे गंगा। किसको पढ़ा? पहली बात तो गंगा निकलती नहीं, गंगा बनती है बहुत सारे धाराओं से मिलने से। अब ध्यान से समझने वाला बात है, एक उत्तराखंड में ग्लेशियर है, इसका नाम है संतोपत। इस संतोपत ग्लेशियर के, संतोपत हिमनद के इधर से निकलेगी विष्णु गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा, और यहाँ से निकलेगी गंगा, और दोनों आपस में एक जगह मिलेगी विष्णु प्रयाग। धौली गंगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इधर से आके एक नदी मिलेगी, इधर से आके एक नदी मिलेगी पिंडार, गंगोत्री। इसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। इससे एक नदी निकलती है भागीरथी। भागीरथी इसमें आके मिलेगी गंगा में, यहाँ पे भागीरथी। और इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। अब ध्यान से चुपचाप से समझो पहले क्या है नहीं, ठीक है? सबसे पहले संतोपत एक हिमनद, हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर, मतलब होता है बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा। एक साइड से एक धारा निकली है जिसका नाम है विष्णु गंगा, एक साइड से निकली है धौली गंगा। दोनों आपस में किसी एक जगह मिली है, उसका नाम कुछ एक प्रयाग है, और इस प्रयाग को हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। आगे जब बढ़ेंगे तो पिंडार नदी इसमें आके मिलती है। कौन नदी? पिंडार। तो पिंडार जब यहाँ मिलेगी तो इसका नाम हो गया कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। फिर नंदाकिनी जिस जगह मिलेगी उसका नाम हो गया नंद प्रयाग। फिर मंदाकिनी जिस जगह मिलेगी उसका नाम हो गया रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलेगी उसका नाम हो गया देव प्रयाग। अब एक चीज समझने वाला बात है, दो नदी कभी भी आपस में मिलेगी तो किसका नाम लेके आगे बढ़ेगी? जो नदी गहरी होती है उसका नाम लेके आगे बढ़ती है। जैसे मान लीजिए एक नदी इधर से जा रहा है, एक इसमें मिल गया, तो दोनों में क्या नाम होगा उस नदी का? तो जो ज्यादा गहरा है वही नाम होगा। मानते हैं कम गहरा आदमी ज्यादा पे मिलेगा। तो सबसे पहले ऐसे को याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले याद रखिएगा सर में होते हैं विष्णु भगवान। कौन होते हैं? अभी तुरंत याद हो जाएगा। ये कौन सा प्रयाग हो गया? विष्णु प्रयाग। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। कान हो गया तो कर्ण प्रयाग। ये वाला कौन सा प्रयाग? ये वाला कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग। नाक हो गया तो नंद प्रयाग। तो बोलो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग। क्लियर है? थोड़ा एनर्जी के साथ। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग। 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 गड़बड़ा दिया। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। सबसे शुरू में क्या मिलेगा? विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग। उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग। तो गंगा नदी जो बनती है उसमें सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग। और जब इतना पहन लिया तो देव प्रयाग।
तो क्या मिलेगा? देव प्रयाग। याद हुआ पांचों प्रयाग? यही 5 प्रयाग है। यही 5 क्या है? प्रयाग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कभी भी कोई पंच प्रयाग के बारे में बात करे तो सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, फिर है रुद्र प्रयाग, फिर है देव प्रयाग। क्लियर है कि नहीं? तो ये 5 प्रयाग हमारे पास मिलेगा। तो ये 5 प्रयाग। अब हम समझिए, जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिला विष्णु प्रयाग में, तब इसका नाम बड़ा प्रॉब्लम हुआ, नाम देंगे क्या? क्योंकि दोनों बराबर गहरा था, दोनों बराबर था। तो इसको नाम तब पड़ गया अलकनंदा। बोला अलकनंदा दे दीजिए। अलकनंदा नाम के साथ आगे बढ़ता है और जब आके पिंडार इसमें मिलती है तो अलकनंदा ज्यादा गहरा है, ये वाला ज्यादा गहरा है, तो इसका नाम अलकनंदा ही रहा। फिर जब नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है तब भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा ही। फिर जब मंदाकिनी इसको मिलती है रुद्र प्रयाग में तब भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा। आगे जब जाएंगे अलकनंदा के नाम से और इधर आएगा भागीरथी के नाम से। प्रॉब्लम हुआ कि दोनों यहाँ पे बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया? बराबर। तो आगे नाम क्या पड़ेगा? तब इसका नाम पड़ गया गंगा। क्या नाम पड़ गया? गंगा। और ऐसे गंगा आगे निकलती है। क्लियर है बात? गंगा जब ऐसे आगे निकलेगी, ध्यान से समझना, गंगा जब ऐसे आगे निकलेगी तो सबसे पहले पहुंचेगी योग नगरी ऋषिकेश। कहाँ पहुंचेगी? योग नगरी ऋषिकेश। फिर से बोलो, योग नगरी ऋषिकेश। फिर से बोलो, योग नगरी ऋषिकेश। फिर से बोलो, योग नगरी ऋषिकेश। योग नगरी ऋषिकेश पहुंचने के बाद, योग नगरी ऋषिकेश पहुंचने के बाद ये आगे जाएगी और हरिद्वार पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? हरिद्वार। तो कभी भी कोई पूछे कि गंगा कहाँ से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो हरिद्वार हरिद्वार से। गंगा मैदानी इलाके में कहाँ से प्रयोग करती है? हरिद्वार से। हरिद्वार से गंगा मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। और इसके बाद ये उत्तराखंड को छोड़ेगी। किसको छोड़ेगी? उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश जाएगी। कहाँ जाएगी? उत्तर प्रदेश। क्या यहाँ तक गंगा समझ में आया? Yes, sir. तो सबसे पहले जो पूछेंगे, यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है? विष्णु संतोपत। कौन सा है? संतोपत। संतोपत के इधर से कौन सा? विष्णु गंगा। इधर से धौली गंगा। इधर से विष्णु गंगा। इधर से धौली गंगा। पहला प्रयाग प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन नदी मिलेगा? पिंडार। पिंडार। ऐसे ना कान छेड़वाने में पीड़ा होता है कि दर्द होता है कि नहीं? तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। अब तो ऐसा नंदाकिनी नंद प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और देव प्रयाग में भागीरथी। क्लियर है? समझो गंगा कैसे बनता है। सबसे पहले संतोपत ग्लेशियर, विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, आगे बढ़ा अलकनंदा के नाम से। उसमें एक नदी आके मिला पिंडार, नंद प्रयाग, अधिकर्ण प्रयाग, आगे बढ़ा नंदाकिनी, नंद्र प्रयाग, आगे बढ़ा मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग, आगे बढ़ा गंगोत्री से आ रहा है कौन? भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जब मिला तो उसका नाम हो गया देव प्रयाग। क्या नाम हो गया? तो इस प्रकार गंगा बना। तो गंगा यहाँ पे बनने के बाद गंगा के नाम से आगे बढ़ती है और सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश के साथ योग नगरी क्यों लगा रहा है? जैसे ही पूछे योग नगरी तो ऋषिकेश है, ठीक है? तो योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद वो हरिद्वार में गंगा नदी सबसे पहले मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी इलाके। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब हम गंगा का आगे देखते हैं। यहाँ पे समझ में आया गंगा बनती कैसे? अभी हम देखिए उत्तराखंड में गंगा नदी बन रही है। कहाँ पे? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में 5 प्रयाग से गंगा नदी बन के आगे निकली और गंगा नदी पहुंचती है यूपी। कहाँ पहुंचती है? यूपी। ध्यान से समझना, उत्तराखंड के 5 प्रयाग से गंगा नदी बनी। अभी बताया कि नहीं? 5 प्रयाग में सबसे पहले कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु। फिर खुद अपने एकदम एक्सपेरिमेंट करके एकदम माथा में हाथ रख के बोलना है, कान में हाथ रख के बोलना है, तो याद रहेगा, नहीं तो भुला जाओगे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जीवन में नहीं भूलेगा, है ना? याद तो नहीं गया होगा। देखो, उत्तराखंड के बाद ये गंगा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। यूपी के बिजनौर जिला से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में गंगा, और गंगा फिर उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते जाके यूपी को छोड़ती है। कौन डिस्ट्रिक्ट से? गाजीपुर। गाजीपुर। किससे छोड़ती है? गाजीपुर। गाजीपुर किस लिए फेमस है? केला के लिए गाजीपुर फेमस है। और फिर इसके बाद ये बिहार घुसती है। कहाँ से? बक्सर से। बिहार बक्सर से घुसेगी। कहाँ से घुसेगी? बक्सर। बक्सर किस लिए फेमस है? किसके लिए? रस्सी के लिए। और बक्सर के बाद फिर ये बिहार को छोड़ेगी। कहाँ से? कटिहार। कहाँ से छोड़ेगी? कटिहार। और कटिहार के बाद ये कहाँ छूटेगी? साहिबगंज। झारखंड के साहिबगंज। साहिबगंज कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और फिर इसके बाद ये कहाँ चल जाएगी? बंगाल। बंगाल में 2 भाग में टूट जाएगी। बताया ना कि नहीं? एक चला जाएगा इस साइड, ठीक है, और एक आ जाएगा इसका नाम क्या हो गया? हुगली। और इसका नाम क्या हो गया? भागीरथी। क्या हो गया? भागीरथी। क्या हो गया? भागीरथी। फिर से बोलो, भागीरथी। भागीरथी।
तो गंगा नदी सबसे पहले हम देखें, गंगा नदी उत्तराखंड में 5 प्रयाग में बलती है। कितने प्रयाग में? 5 प्रयाग। उसके बाद बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से ये घुसती है उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर से छोड़ती है उत्तर प्रदेश को, बक्सर से घुसती है बिहार में, कटिहार से छोड़ती है बिहार को, और फिर साहिबगंज झारखंड में जाती है, और फिर 2 भाग में वेस्ट बंगाल में टूट जाती है। भागीरथी चलक जाता है और हुगली। ये टूटता कहाँ से? तो फरक्का बैराज। इस बैराज का नाम क्या है? फिर से बोलो, फरक्का बैराज। यहाँ तक समझना। सबसे ऊपर से मिलेगा ऐसे करके, तो रामगंगा। कौन मिलेगा? रामगंगा के बाद देखेंगे तो इसी में मिलता है गोमती। कौन मिलता है? गोमती। ठीक है, रामगंगा और गोमती। नीचे से एक और मिलेगा, ठीक है, यहाँ के प्रयागराज में। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अभी इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज में कौन नदी मिलता है? यमुना। कौन मिलता है? ध्यान से समझना। इस प्रयागराज में ये यमुना नदी निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड के बंदरपूछ, उत्तराखंड के बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। इसका नाम यमुना है। तो यमुना प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज। गंगा की 2 सहायक नदी ऊपर से बताए। सबसे पहले बोलो, नीचे से यमुना। देखेंगे तो ऊपर हो गया बायां साइड और नीचे हो गया दायां साइड। बायां साइड से रामगंगा गोमती है, दायां साइड से यमुना। अच्छा, बिहार में सबसे पहले ऊपर से यहाँ कौन नदी मिलता है? याद है? ऊपर से कौन नदी मिलता है? घाघरा। नीचे से ऊपर से क्या मिलता है? घाघरा। कौन सा नदी है? घाघरा के बाद गंडक। कौन सा नदी है? गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक के बाद कोसी। कौन सा नदी है? कोसी। और लास्ट में ऐसे करके महानंदा। तो ऊपर से कौन कौन नदी बिहार में मिलेगा? बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। फिर से बोलो, फिर से बोलो, रुको, 1 नंबर में ऊपर से रामगंगा। अब बिहार वाला याद करा रहे हैं। घाघरा। दूसरा नंबर, पांचवा। इसके अलावा भी बहुत सारा नदी मिलता है, इसे मेन याद रखना है। नीचे से सबसे पहले इसमें मिलेगा कर्मनासा। कौन मिलेगा? कर्मनासा के बाद फिर इसमें मिलेगा सोन। कौन नदी मिलेगा? सोन के बाद मिलेगा पुनपुन। कौन मिलेगा? पुनपुन के बाद मिलेगा फल्गु। कौन मिलेगा? फल्गु के बाद मिलेगा क्यूल। कौन नदी मिलेगा? क्यूल। और याद रखना, पश्चिम बंगाल में यहाँ जाके झारखंड से एक नदी जाता है, बहुत फेमस नदी है, इसका नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। ये दामोदर मिलता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ मिलता है? तो ये गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां होगी। समझ में आया? अरे हाँ या नहीं? तो गंगा निकलता है या बनता है? कितने प्रयाग से? ऊपर में क्लियर है? गंगा 5 प्रयाग से बना। गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से घुसेगा? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसमें रामगंगा, फिर गोमती, नीचे से ये मेन नदी बता दी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बिहार से ये घुसेगा। बिहार किस जिला से? बक्सर। बिहार में सबसे ऊपर में घाघरा। घाघरा के बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, सबसे लास्ट में महानंदा। नीचे से सबसे पहले क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इसमें एक दामोदर नदी भी मिलता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? तो ये गंगा की हमारी कुछ, गंगा में बहुत सारा नदी मिलता है, ठीक है, लेकिन हम लोग मेन नदी देखनी है। इतना यदि हमको याद रहा तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? कैसे? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। फिर से बोलो, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। दुनिया की सबसे साफ नदी है राइन नदी। ठीक है, दुनिया की सबसे साफ नदी है राइन नदी, जो जर्मनी में। ये जो राइन नदी है, ठीक है, ये यूरोप की राइन नदी बहुत ही साफ नदी है। और इस नदी के तर्ज पे भारत में गंगा नदी को भी साफ करने के लिए परियोजना चलाया गया और इंजीनियर लाया गया। क्या लाया गया? इंजीनियर। हालांकि गंगा नदी साफ हुआ क्या? नहीं हुआ। सब लोग देख रहे हैं गंगा नदी साफ नहीं लाया गया है, तो काम चल रहा है। अभी तो बिहार में पूरा बाढ़ आ गया है, पूरा तबाही मचा दिया बिहार में। ठीक है, कोसी ये इतना बार अपना रास्ता चेंज करता है कि इसको कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं।
और दामोदर को बोलते थे बंगाल का गंगा, लेकिन दामोदर में इतना डैमे बना दिया कि अब बाढ़ आता नहीं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले पानी छोड़ दिया डैम, तो बंगाल में थोड़ा सा खतरा हो गया, जो कि अभी झारखंड सरकार और बंगाल सरकार के बीच थोड़ा सा विवाद का कारण बना था। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्या गंगा आपको यहाँ तक समझ में आया? अरे हाँ या नहीं? यस सर। हाँ, अब देखना, जब हम लोग घर में लाते हैं तो गंगा नदी का पानी ला के रखते हैं कि नहीं? दूसरा कोनो पानी रख के रखना गमकने लगता है, अरे नहीं गमकता है? कोई भी पानी बोतल में भर के रखना गमकने लगता है, महकने, लेकिन गंगा का पानी गमकता है क्या? नहीं गमकता है। तो देखना, दामोदर का पानी भी नहीं गमकता है, कभी भर के रखना, दामोदर का पानी भी एकदम उसी तरह रहेगा। तो गंगा नदी और दामोदर नदी, ठीक है, गंगा और दामोदर, ये दोनों के पानी में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज के कारण, जो गंगा और दामोदर के पानी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, इस बैक्टीरियोफेज के कारण इसका पानी क्या होता है? खराब नहीं होता है, और हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, साइंटिफिक तरीका से प्रूफ है कि इसमें क्या पाया जाता है? कुआं का पानी भर के रखो, तालाब का पानी भर के रखो, कोई दूसरा नदी का पानी रखो, देखना वो गमकने लगेगा, लेकिन बैक्टीरियोफेज का पानी गमकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज के कारण, उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। क्या यहाँ तक समझ में आया? अरे कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? गंगा नदी क्लियर हो गया? चलिए आगे, अब अगला नदी पढ़ते हैं। नाम आता है लूनी। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है। लूनी तथा साबरमती, लूनी तथा साबरमती। फिर से बोलिए, लूनी तथा साबरमती। देखो, हम लोग पढ़े थे एक पहाड़ जिसका नाम था अरावली। इसी अरावली पहाड़ से एक नदी ऐसे करके निकलता है लूनी, जो रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाता है, इसलिए इसको दम तोड़ने वाली नदी भी बोलते हैं, रेगिस्तानी नदी भी बोलते हैं, या इसको लुप्त हुई नदी भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये अपने अंतिम गंतव्य तक, अपने अंतिम स्थान तक पहुंच नहीं पाती है, बीच में ही नदी क्या होती है? लुप्त हो जाती है। और यहाँ से निकलता है एक नदी साबरमती। क्या निकलता है? साबरमती। तो अरावली पहाड़ से दो नदी निकलता है, कौन कौन? साबरमती, लूनी और साबरमती। ठीक है, देखो, एक पहाड़ हम तुम लोग को पढ़ाए थे, विंध्याचल। यस सर। याद है कि नहीं? यस सर। इसी विंध्याचल पहाड़ से एक नदी निकलता है, माही। कौन सा नदी का? माही। ये माही नदी का खासियत क्या है? कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सा रेखा को? कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली? मानसरोवर का चिमायुम। गंगा कहाँ से निकली? पंचप्रयाग से। समझे ना? उसके बाद क्या बताए? साबरमती और लूनी दोनों अरावली से। माही कहाँ से निकली? विंध्याचल। माही कहाँ से निकली? माही। ये याद नहीं रहेगा, याद रह जाएगा? रह जाएगा? हाँ, ठीक है। एक चोटी है अमरकंटक, मेघाल पर्वत में। यस। इस अमरकंटक से इधर से एक नदी बहेगी, इसका नाम है नर्मदा। ऊपर एक नदी जाएगी, इसका नाम है सोन। और इसी के आसपास से यहाँ पे एक नदी जाएगी, इसका नाम है महानदी। तो तीन नदी हम लोग देखे, नर्मदा, सोन और महानदी। ये तीनों का लंबाई याद रखना। नर्मदा का जो लंबाई है 1312 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई 760 किलोमीटर, और महानदी का लंबाई 851 किलोमीटर। ठीक है, ये तीनों याद रखना। तो अमरकंटक पहाड़ी से तीन नदी निकलता है, नर्मदा, सोन और महानदी। नर्मदा नदी का लंबाई 1312 किलोमीटर, सोन का लंबाई 760 किलोमीटर, महानदी का 800। एक बताते सतपुड़ा। यस सर। सतपुड़ा पहाड़ी है। यस सर। सतपुड़ा पहाड़ी से यहाँ से निकलता है कौन नदी? ताप्ती। और ये जगह है बेतुल। कौन सा जिला है? बेतुल। मध्य प्रदेश के बेतुल जिले से निकलता है कौन सा नदी? ताप्ती। मध्य प्रदेश के बेतुल जिले से ताप्ती। इसका लंबाई कितना? 724 किलोमीटर। कितना है? 724 किलोमीटर। फिर से बोलो। 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 724 किलोमीटर। तो तापी नदी जो निकलता है, ये सतपुड़ा से के बेतुल जिले से, सतपुड़ा पहाड़ी है, मध्य प्रदेश का बेतुल जिले से निकलता है तापी नदी, और इसका लंबाई है 724। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक। ठीक है, नासिक से निकलती है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465। गोदावरी की लंबाई 1465। गोदावरी की लंबाई 1465। याद रखना, इसमें तीन नदी मिलेगा, वैनगंगा। क्या नाम है? वैनगंगा। ठीक है, वैनगंगा, वर्धा, ठीक है, क्या नाम है? इंद्रावती। ये तीनों नदी सहायक किसकी है? गोदावरी। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। गोदावरी से कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। दक्षिण गंगा इसी को बोलते हैं, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा, या बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, 1465 किलोमीटर लंबाई है। वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? कृष्णा।
कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। फिर से बोलो। महाबलेश्वर की पहाड़ी से। ठीक है, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। ऊपर से आता है भीमा, ऊपर से कौन नदी? भीमा। और नीचे से मिलता है तुंगभद्रा, नीचे से मिलता है तुंगभद्रा। फिर से बोलो। तुंगभद्रा। कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? तो कृष्णा नदी है जो ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, 1400 किलोमीटर लंबाई है, ऊपर से मिलता है भीमा और नीचे से मिलता है तुंगभद्रा। कौन मिलता है? तुंगभद्रा। कौन मिलता है? कावेरी। देखो, एक पहाड़ी है, इसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बताए थे उस समय भी। इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से एक नदी निकलता है, इसका नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। और ये नदी निकल कैसे बहेगा? 800 किलोमीटर लंबा है और इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा। की गंगा। देखो अंतर समझो, यदि कभी तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया दक्षिण की गंगा, की आ गया तो आंसर आ गया कावेरी, कावेरी। ठीक है, और सिर्फ आया दक्षिण गंगा तो आंसर आएगा गोदावरी। गोदावरी। ये चीज बेसिक चीज है, याद रखना, ठीक है। दक्षिण की गंगा आ गया तो क्या होगा? कावेरी। कावेरी। और दक्षिण गंगा आ गया तो क्या होगा? गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। इसके अलावा याद रखना, ऐसे करके पहाड़ है कि नहीं बीच में, काटे में भी इलायची की पहाड़ी। हाँ। केरल में इस साइड बहता है पेरियार नदी। कौन नदी? पेरियार नदी। और तमिलनाडु इस साइड बहता है वेगाई नदी। कौन नदी? वेगाई नदी। तो ये हम लोग इंडियन मैप में कुछ महत्वपूर्ण नदियां देखें, ये मैप के कॉन्सेप्ट से देखें। किसके कॉन्सेप्ट से? मैप। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इससे और डीप पढ़ेंगे नदियों को, ठीक है। ये अभी इंडियन मैप पढ़ रहे थे ताकि हम लोग का जीएस में जो बेसिक चीज है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम लोग मैप के कॉन्सेप्ट से ये नदियां देखें। क्या नदी सब समझ में आया? Yes, sir. अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. अच्छा से आ गया? Yes, sir. क्लियर से आ गया? Yes, sir.